क्या आपने कभी महसूस किया है कि हम पूरी जिंदगी किसी न किसी चीज को अपना समझकर जीते हैं? मेरा घर, मेरी नौकरी, मेरा पैसा, मेरा रुतबा, मेरे बच्चे। लेकिन जरा सोचिए, अगर एक दिन अल्लाह हमसे ये सब वापस ले ले तो हमारे पास क्या बचेगा? और क्या आपने कभी सोचा है कि जिस चीज पर हम अपना हक समझते हैं उसका असली मालिक कौन है? आज हम अल्लाह ताला के एक ऐसे मुबारक नाम के बारे में जानेंगे जिसे अगर इंसान दिल से समझ ले तो उसका तकब्बुर खत्म हो जाता है, लालच कम हो जाता है और दिल में सुकून उतर आता है। ये नाम है अल मलिक, यानी हर चीज का बादशाह, हर चीज का असली मालिक। यकीन मानिए, अगर आपने इस वीडियो को आखिर तक देखा तो शायद आज के बाद आप अपनी हर नेमत को बिल्कुल अलग नजर से देखेंगे। दुनिया में हर इंसान किसी न किसी चीज का मालिक बनना चाहता है। कोई बड़ा घर चाहता है, कोई दौलत, कोई शोहरत, कोई कुर्सी और कोई पूरी दुनिया पर हुकूमत करने का ख्वाब देखता है। लेकिन एक सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह कौन है? अगर आज किसी मुल्क का बादशाह है तो कल उसकी जगह कोई और होगा। अगर आज कोई अरबपति है तो हो सकता है कल वो मुफलिस हो जाए। अगर आज किसी के पास ताकत है तो एक बीमारी उसे बिस्तर पर ला सकती है। यानी दुनिया की हर बादशाहत फानी है, लेकिन एक बादशाह ऐसा है जिसकी हुकूमत कभी खत्म नहीं होगी, जिसे ना कोई हरा सकता है, ना कोई उसकी इजाजत के बगैर कुछ कर सकता है। वो है अल्लाह, अल मलिक। अल मलिक का मतलब क्या है जान लीजिए। अल मलिक अरबी लफ्ज मुल्क से निकला है, जिसका मतलब है हर चीज का मालिक, बादशाह और पूरी कायनात पर मुकम्मल इख्तियार रखने वाला। यानी आसमान, जमीन, समंदर, पहाड़, इंसान, फरिश्ते, वक्त, मौत, जिंदगी, सब कुछ उसी का है। हम सिर्फ कुछ वक्त के लिए इन नेमतों के अमीन हैं। असल मालिक कभी हम नहीं थे। कुरान क्या कहता है वो भी जान लीजिए। अल्लाह ताला फरमाता है, वो अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, वही बादशाह है, पाक है, सलामती वाला है। सूरह अल हश्र में इसका जिक्र है। एक और जगह अल्लाह फरमाता है, ऐ अल्लाह तू ही सारी बादशाहत का मालिक है, तू जिसे चाहे बादशाहत दे और जिसे चाहे छीन ले। सूरह आले इमरान में इसका जिक्र है। यानी आज अगर किसी के पास इज्जत है तो अल्लाह की दी हुई है, अगर किसी के पास दौलत है तो अल्लाह की दी हुई है, और अगर चाहे तो एक पल में सब वापस ले सकता है। एक कहानी जो दिल को बदल दे। जरा तसव्वुर कीजिए, एक बहुत अमीर आदमी था। उसके पास आलीशान बंगला, लग्जरी गाड़ियां, बैंक बैलेंस, हर आराम मौजूद था। उसे लगता था सब कुछ उसी की मेहनत का नतीजा है। एक दिन अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। वो आईसीयू में था। डॉक्टर, मशीनें, दवाइयां सब मौजूद थी, लेकिन एक सांस भी अपने इख्तियार से नहीं ले पा रहा था। उस वक्त उसे एहसास हुआ, जिस जिस्म पर मैं अपना हक समझता था उसका मालिक भी मैं नहीं हूँ। उस एक पल ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। उसने समझ लिया असल बादशाह सिर्फ अल्लाह है। जब आप ये समझ लेते हैं कि अल्लाह अल मलिक है तो शिकायतें कम हो जाती हैं, क्योंकि आपको यकीन हो जाता है जो उसने दिया वो भी उसकी अमानत थी, जो उसने लिया उस पर भी उसी का हक था। फिर इंसान दूसरों से हसद करना छोड़ देता है, तकब्बुर खत्म होने लगता है, दिल में शुक्र पैदा होता है और हर हाल में इंसान कहता है अल्हम्दुलिल्लाह या मलिक। अब इसको पढ़ने का क्या फायदा है ये भी जान लीजिए। अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लाह के सबसे अच्छे नाम हैं, इसीलिए उसे उन्हीं नामों के जरिए से पुकारो। सूरह अल आराफ। जब कोई बंदा दिल से कहता है या मलिक तो वो अपने रब से ये इकरार करता है, ऐ मेरे मालिक, मेरे दिल का भी तू ही मालिक है, मेरी रोजी का भी तू ही मालिक है, मेरी औलाद, मेरी तकदीर, मेरी जिंदगी और मेरी मौत सब तेरे इख्तियार में है। इस एहसास से इंसान का तवक्कुल मजबूत होता है और उसका दिल दुनिया के डर से आजाद होने लगता है। अगर आज आपके पास दौलत है तो गुरूर मत कीजिए, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो मायूस मत होइए, क्योंकि देने वाला भी अल मलिक है और वापस लेने वाला भी अल मलिक। याद रखिए, एक दिन हम सब इस दुनिया से खाली हाथ जाएंगे। ना हमारा घर साथ जाएगा, ना बैंक बैलेंस, ना शोहरत, सिर्फ हमारे आमाल साथ जाएंगे। इसीलिए आज से हर नेमत को अपनी मिल्कियत नहीं, अल्लाह की अमानत समझिए और हर रोज अपने रब को उसके प्यारे नामों से पुकारिए। या मलिक, मेरी जिंदगी पर अपनी रहमत और अपनी रहनुमाई नाज़िल फरमा।
मुझे अपनी रजा वाला बंदा बना दे। अल्लाह ताला हम सबको अल मलिक की सिफत को समझने, उस पर यकीन रखने और उसी पर पूरा तवक्कुल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।